खबर शेयर बाजार में मचे हाहाकार से। आज सुबह शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ खुला। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में आई भारी गिरावट और फिर आज एशियाई बाजारों में मचे हाहाकार के बाद घरेलू बाजारों में भी कोहराम मचा है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1000 से ज्यादा अंक तक गिर गया है, तो वहीं निफ्टी की बात करें तो 8300 के नीचे ही आ गया है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स ने 26,359 का निचला स्तर छुआ, तो निफ्टी ने 7,990 तक गोता लगाया। सेंसेक्स और निफ्टी में 3.5 तक की जो गिरावट है वो दर्ज की गई। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जमकर गिरावट दर्ज की गई। सीएनएक्स मिड कैप इंडेक्स करीब 4% लुढ़क कर 13,215 के स्तर पर आ गया है। बीएसई का स्मॉल कैप इंडेक्स 3.75% टूटकर 11,200 के नीचे आ गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि भारतीय बाजार में इतनी बड़ी गिरावट के पीछे की 3 बड़ी वजह आखिर क्या है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $40 प्रति बैरल तक गिर गई है, तो वहीं अमेरिकी बाजार शुक्रवार को 3.5% की गिरावट पर बंद हुए। चीन के बाजार पर भी अगर हम देखें तो 8.5% तक ये गिर गए, जिसे काफी खतरनाक बताया जा रहा है। और इन्हीं वजहों से भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है। इधर आरबीआई गवर्नर ने भी बाजार के गिरने पर यह कहा है कि उनकी बाजार की गिरावट पर पूरी नजर है। 7 years after the financial crisis, advanced economies are still growing fairly slowly, while a number of emerging markets are experiencing difficulties with their old export-led growth model. Now, many of you are watching markets this morning, worried about the continued volatility from last week. While I don't want to opine on the future direction of markets, I will say that relative to other countries, India is in a good position, with strengthening growth, a low current account deficit, a narrowing fiscal deficit. जी हाँ, तो बाजार गिरने की क्या वो 3 बड़ी वजह हैं, ये हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमत है वो $40 प्रति बैरल तक गिर चुकी है। वहीं अमेरिकी बाजार शुक्रवार को 3.5% की गिरावट पर बंद हुए। चीन के बाजार भी 8.5% तक गिर गए हैं, जिसे काफी खतरनाक बताया जा रहा है। और इन्हीं वजह से भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है। तो ये कुछ अहम बड़ी वजह, जिस वजह से अभी तक की ये सबसे टेक्निकल्स आज नहीं देखने चाहिए, वो साइड में बैठना चाहिए। फंडामेंटल्स के तौर पे आप देखें तो बहुत इंडोनेशिया और भारत में रिफॉर्म माइंडेड प्राइम मिनिस्टर आए थे, उतनी तेजी से रिफॉर्म्स हुए नहीं हैं। तो अगर कुछ भारत की कहानी बेटर होती तो हम कह सकते हैं कि आप बने रहिए पोजीशंस में। हम यही कहेंगे अभी साइड पे बैठना बेटर है। ये रिवर्स भी होगा मार्केट, और एक आध दिन 2 दिन में होपफुली रिवर्स होगा। बट जिस तरह से यूएस फ्यूचर्स 2.5-3% नीचे हैं, तो एमर्जिंग मार्केट भारत जैसा आप नहीं उम्मीद कर सकते। दूसरी बात हमें जो हर वक्त हर्ट करती है कि हमारा ज़्यादा लिक्विड मार्केट है, हमारा ज़्यादा बड़ा मार्केट है। ताइवान जैसा मार्केट भी थाईलैंड बन जाता है जब ऐसे बिग वाली आती है, और हमारे मार्केट से लोग माल बेच के निकल सकते हैं। और इसी पर हम और विस्तार से बात करते हैं। मुंबई से जुड़ रहे हैं सीएनबीसी आवाज के एसोसिएट एडिटर आशीष वर्मा। आशीष, अगर देखें तो अभी तक की ये सबसे बड़ी गिरावट है बाजार में। इनफैक्ट पिछले 6 सालों में इससे बड़ी इंट्राडे गिरावट हमने नहीं देखी है। तो हफ्ते की शुरुआत तो बेहद कमजोर नोट पे हुई है, जैसे आप लोग हाईलाइट भी कर रहे थे। 1100 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स टूट गया है। 4% के आसपास सेंसेक्स निफ्टी दोनों बेंचमार्क्स में कमजोरी है। मिड कैप स्मॉल कैप जिसे हम ब्रॉडर मार्केट्स कहते हैं, 5% के आसपास ही कमजोरी है। इनफैक्ट निफ्टी के जो 50 दिग्गज शेयर हैं, एक स्टॉक भी ऐसा आपको नजर नहीं आएगा जो हर निशान पे कामकाज कर रहा है। और कई सारे रीजंस हैं। फ्राइडे को जब अमेरिकन मार्केट्स कामकाज कर रहे थे, 3% का फॉल था। बीता हफ्ता मेरे ख्याल से पिछले 4 सालों में अमेरिका में सबसे कमजोर देखने को मिला था। उसके बाद से क्यूज ट्रिगर हुए थे कि हालात वाकई कमजोर हैं। क्यों दिक्कतें आ रही हैं? चीन को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत है। शंघाई के मार्केट फ्राइडे को 4.5% कमजोर थे। आज आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे 8-8.5% की कमजोरी है। लगातार उस मार्केट को लेकर कंसर्न्स वे कर रहे हैं और उसके चलते प्रेशर है। दूसरी दिक्कत की बात, कच्चा तेल।
लगातार बीते 8 हफ्तों से कमजोरी के साथ कामकाज, यूएस क्रूड $40 के नीचे, वो दिखा रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ नदारत है और उसको लेकर सीरियस कंसर्न्स हैं। तीसरी दिक्कत की बात, अमेरिका में जो फेडरल रिजर्व है, यानी कि अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, वो कब ब्याज दरें बढ़ाएगा उसको लेकर कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है और कंफ्यूजन आमतौर पर इक्विटी मार्केट्स को पसंद नहीं आता है। इसके ऊपर से ध्यान रखें, ग्रीस के प्रधानमंत्री साहब ने रेजिग्नेशन दे दिया है, फिर से एक स्नैप पोल यानी कि इलेक्शंस होने वाले हैं। इस बीच कोरिया पेनिनसुला को लेकर, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया को लेकर जो कंसर्न्स हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क माउंट हो रही हैं, ये सब कंसर्न्स बने हुए हैं। एशिया आज तगड़ा प्रेशर झेल रहा है, रुपया 1% कमजोर हो चुका है। बिल्कुल, आरबीआई गवर्नर ये कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि चिंता की कोई बात नहीं है और घबराना नहीं चाहिए? लंबी अवधि के लिहाज से सच होगा कि इमर्जिंग मार्केट्स, यानी जिसे हम उभरते बाजार कहते हैं, उसमें शायद फंडामेंटली सबसे बेहतर इस समय आपको भारतीय बाजार नजर आएंगे। लेकिन ध्यान रखें, हम ग्लोबल सिस्टम का पार्ट है। जब ग्लोबल मेल्टडाउन यानी कि ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में प्रेशर देखने को मिलता है, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स होते हैं, तो इंडिया अछूता नहीं रह सकता है। और इसीलिए आप तमाम अच्छे फंडामेंटल्स की जो बातचीत होती है, उसके बावजूद इंडियन मार्केट्स में सेल ऑफ देख रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट कर देता हूं, मैट को लेकर जो कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों पर मैट लगेगा या नहीं लगेगा, रिफॉर्म्स की जो गाड़ी धीमी पड़ती हुई नजर आई, वजह कोई भी हो, ये सब दिक्कतें अब डोमेस्टिक मार्केट में भी उभरती हुई आपको नजर आएंगी। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें बता रहे थे विस्तार से कि आखिर किस तरह का असर इस पर इसका पड़ सकता है।